हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे अपने चैनल रीड विद पैशन में, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ साइंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं रीड लेवल 2 साइंस का सिलेबस, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब जो आज का टॉपिक है वो है विषाणु, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है विषाणु यानी कि वायरस। देखिए, जब मैंने आपको समझाया था तो लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी जीव का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि 5 जगत प्रणाली हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 5 जगत प्रणाली। ये जो 5 जगत प्रणाली है ये दी गई थी विटेकर द्वारा। एक साइंटिस्ट थे विटेकर, जिन्होंने ये 5 जगत प्रणाली दी थी। इसमें इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जीवों को 5 जगतों में बांटा था, जिनमें पहला था, जिनमें हमने पढ़े थे, पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई यानी कि कवक, और चौथा था पादप, और अंतिम था जंतु जगत। ये 5 जगत हमने देखे थे। तो देखिए, जब हम इन सबको पढ़ लिया था तो हम देखते हैं विषाणु जो थे वायरस, उन्हें किसी भी इन 5 जगत में वर्णित नहीं किया गया था, इसीलिए इन्हें हम अलग से अध्ययन करते हैं। ठीक है, विषाणु यानी कि वायरस क्या है? छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे अंदर अलग अलग तरह की डिजीज़ यानी कि बीमारियां पैदा करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ये एक तो है तंबाकू मोजेक वायरस यानी कि TMV का, और दूसरा जो है वो है जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो देखिए, जो विषाणु है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली बात कि विषाणु एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे नग्न आँखों से देखना मुश्किल है। यहाँ तक कि इसे जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी होता है उससे भी नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए हमें आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से ही हम विषाणुओं को देख सकते हैं। विषाणुओं का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं उसे हम बोलते हैं वायरोलॉजी, या फिर आप इसे बोलेंगे विषाणु विज्ञान। ठीक है, विषाणु का जो अर्थ होता है वो होता है विषैला, यानी कि जिसमें क्या भरा हो? बहुत जहर भरा हो। विषाणु का अर्थ होता है विषैला द्रव। इसमें ये विषैला द्रव भरा रहता है जो आगे चलकर पौधों में और जंतुओं में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करता है। आगे देखिए, आगे जब हम देखते हैं तो अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु, इसमें क्या होता है? वास्तविक जीवन नहीं पाया जा सकता। वास्तविक जीवन क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जो वायरस होता है ये जब तक किसी भी सजीव कोशिका को संक्रमित नहीं करता है तब तक ये निर्जीव की तरह ही वातावरण में पड़ा रहता है। ठीक है, आइए अब हम इसमें देखते हैं वायरस कैसा जीव है। वायरस एक कोशिकीय यानी कि एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। यानी कि जब ये कोशिका के बाहर रहता है तो रवेदार यानी कि इसके बाहर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से लगे रहते हैं। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तो मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपनी प्रतिकृति बनाने लगते हैं और मेजबान को मार देते हैं। तो देखिए, ये क्या करते हैं? जब एक वायरस बाहर पड़ा है तो ये एक तरह से निर्जीव है। क्या है? डेड है। इसमें कोई भी एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये किसी कोशिका में, जो कि क्या है, जीवित है यानी कि लिविंग कोशिका है, उस पर जब ये अटैक करता है तो ये क्या कर लेता है? जिस कोशिका को या जिस जीव को ये अटैक करता है उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, यानी कि वो जिस प्रकार से अपने कार्यों को करते हैं उस कार्य प्रणाली को ये अपना लेता है
और उसी तरह से ये भी वर्क करने लगता है। धीरे धीरे ये उस सजीव कोशिका की जो कार्य प्रणाली है, जो मशीन है, जो अंग है, जो कोशिका है, उन सभी को कंट्रोल कर लेता है और उन्हें मार देता है, उन्हें किल कर देता है। उन्हें मारकर ये उस पूरी कोशिका पर अपना स्वामित्व अपना लेता है और इस तरह से ये अपना जीवन व्यतीत करता है। आगे देखिए, वायरस का जो अर्थ है वो होता है विष अथवा विषैला तरल, जो कि मैंने आपको भी बताया था। एक साइंटिस्ट थे डिमित्र इवानोवस्की जो थे, उन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग के जीवाणुओं को पहचाना था, जिसका हमने अभी डायग्राम देखा था टीएमवी का, ये वाला। जो इसका जो ये जो विषाणु है टीएमवी, इसका जो अध्ययन किया था, उसके बारे में जो बताया था, वो बताया था हमें इवानोवस्की, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। ठीक है, आगे देखिए, जो वायरस होता है इसको पहचाना था और इसको पहचान कर नाम दिया था वायरस। ठीक है, ये जो वायरस हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि जो बैक्टीरिया फिल्टर होता है, जिसमें से सिर्फ बैक्टीरिया ही निकल सकते हैं, ये उनमें से भी निकल जाते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। एक और साइंटिस्ट थे M.W. बैजरीनेक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। यानी कि अगर एक तंबाकू का पौधा जिसमें TMV वायरस है, ठीक है, उस वायरस ने उस पौधे को संक्रमित कर रखा है, तो उसका जो द्रव निकलता है, वो द्रव अगर किसी स्वस्थ पौधे के संपर्क में आता है तो वह उस स्वस्थ पौधे में भी क्या कर देगा, बीमारी पैदा कर देगा। ठीक है, यानी कि ये द्रव कैसा है, संक्रमणकारी होता है, संक्रमण फैलाता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इस तरल को नाम दिया था कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम, संक्रामक जीवित तरल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो M.W. बैजरीनेक है, उन्होंने दिया था नाम कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, आगे WM स्टानले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, यानी कि क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। जब हमें वायरस की संरचना देखते हैं तो उसकी संरचना में बाहर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। ठीक है, जब ये किसी भी सजीव कोशिका से बाहर रहता है तो ये इस प्रोटीन आवरण में मृत जीव की तरह पड़ा रहता है, और इसी प्रोटीन को क्या किया जाता है, आगे क्रिस्टलीकृत यानी कि रवेदार बनाया जा सकता है, रवेदार बनाया जा सकता है। तो इसको यानी कि किसी भी वायरस को क्रिस्टलीकृत करना क्या है, आसान है। और ये जो वायरस को क्रिस्टलीकृत करने का जो कार्य किया था, ये किया था M.W. स्टानले ने किया था। ठीक है, देखिए, वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं, यानी कि जब तक किसी लिविंग कोशिका में नहीं जाएंगे तब तक ये बाहर इनएक्टिव या डेड की तरह पड़े रहते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी, देखिए परजीवी यानी कि वो जीव जो दूसरों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, विकल्पी परजीवी और अविकल्पी परजीवी। तो जो विकल्पी परजीवी होते हैं उनके पास वो कैसे होते हैं, वो रहते तो परजीवी हैं, यानी कि दूसरों पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई और जीव नहीं मिलता तो वो अपना भोजन कभी कभी स्वयं भी बना लेते हैं। अविकल्पी परजीवी जो होते हैं, यानी कि वो अपना पूरा जीवन दूसरों पर ही निर्भर रखते हैं, इसके अलावा वो स्वयं अपना जीवन खुद व्यतीत नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोई न कोई विकल्प या होस्ट या मेजबान की आवश्यकता होती ही है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। आगे, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, यानी कि बाहर तो प्रोटीन का आवरण होगा और अंदर होगा आनुवांशिक पदार्थ, जो RNA तथा DNA हो सकता है। यानी कि वायरस में या तो मिलेगा आपको RNA या मिलेगा DNA। RNA
राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। इम्पॉर्टेंट, एक ही होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, कभी भी दोनों उपस्थित नहीं होंगे। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और उसका आनुवांशिक पदार्थ, ये क्या होते हैं? संक्रामक। यानी कि वायरस में जो पदार्थ जो संक्रमण का कारण है वो है उसका न्यूक्लियोप्रोटीन और उसका आनुवांशिक पदार्थ, जो कि या तो आरएनए होगा या फिर होगा डीएनए। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए, देखिए जो पादप वायरस होंगे यानी कि जो पादपों में संक्रमण करते हैं उनमें एक लड़ी और सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एक सूत्री आरएनए पाया जाता है, और सभी जंतु वायरसों में दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए पाया जाता है। पादपों में हमेशा एक सूत्री क्या मिलेगा? आरएनए, जबकि जंतुओं में या तो आरएनए मिलेगा या मिलेगा डीएनए, और ये दोनों ही कैसे होते हैं? द्विसूत्री, यानी कि डबल हेलिकल या डबल हेलिक्स। इनमें जो लड़ियां हैं वो उपस्थित होती हैं। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज, इसमें प्राय क्या पाई जाती हैं? इसमें प्राय पाई जाती हैं 2 लड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, 2 लड़ियां इसमें पाई जाएंगी। ये जो 2 लड़ियां हैं तो आप समझ लीजिए कि इसमें क्या मिलेगा? डीएनए या आरएनए जो भी मिलेगा, लेकिन द्विसूत्री होगा। मोस्टली जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनमें पाया जाता है डीएनए। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखते हैं। प्रोटीन के जो आवरण हैं उनको बोलते हैं कैप्सिड। जब हमने आपको अभी डायग्राम दिखाया था टीएमवी का, जो इस तरह से था, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? बाहर की तरफ ये जो प्रोटीन के आवरण हैं ये क्या हैं? इनको हम बोलते हैं आवरण यानी कि कैप्सिड, और ये छोटी छोटी उप इकाइयों यानी कि ये पूरा आवरण तो क्या है? कैप्सिड, और इसमें जो सिंगल सिंगल उप इकाइयाँ मौजूद हैं इन्हें हम बोलते हैं कैप्सोमियर या पेटी कोशक कहा जाता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है, यानी कि ये जो बाहर से प्रोटीन का आवरण है इसके अंदर क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ इस तरह से उपस्थित होता है। तो कैप्सोमियर्स का कार्य होता है, यानी कि प्रोटीन या कैप्सिड का भी कार्य होता है आनुवांशिक पदार्थ को संरक्षित करना। ये पेटिकांसक कुंडली अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे होते हैं। वायरस हमारे अंदर बहुत सारे रोग पैदा करते हैं। मनुष्य में जो वायरस है वो एड्स करता है, और एड्स का वायरस आप सभी जानते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। पौधों में भी ये बहुत सारे रोगों को पैदा करने का काम करते हैं। देखिए, जैसे वायरस पढ़ते हैं वैसे ही एक और जीव आता है जिसका हम शॉर्ट में देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं वायरॉइड। ये जो वायरॉइड है ये वायरस से भी छोटा होता है, और इसके कारण एक रोग होता है आलू के पादप में जो होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर, यानी कि पोटैटो में ट्यूमर बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। वायरॉइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं इसका अभाव होता है, यानी कि इसमें ना तो प्रोटीन का आवरण कैप्सिड होगा ना ही इसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए उपस्थित होता है। इसीलिए यह वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। ठीक है, इसका जो आरएनए होता है वो हल्का होता है वायरस के कंपैरिजन में। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो वायरस हैं वो किस किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ये देखिए, जो ये लाइन है ये आपको याद रखनी है। वायरस कोशिका के बाहर मरे रहते हैं और अंदर जाकर ये क्या करते हैं? अपना जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। इसीलिए जो वायरस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं जीवित व मृत कोशिका के बीच योजक कड़ी। कोशिका के बीच योजक कड़ी, या फिर आप इसे बोलेंगे सजीव व निर्जीव के बीच योजक कड़ी। सजीव व निर्जीव के बीच योजक कड़ी। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि सजीव व निर्जीव के बीच योजक कड़ी यानी कि ऐसे कौन सा जीव है जो सजीव व निर्जीव दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, तो वो होते हैं वायरस। वायरस को परपोषी प्रकृति के अनुसार 3 में बांधा है। पादप विषाणु यानी कि जो किस पर अपने रोग या किस पर आक्रमण करते हैं, प्लांट्स पर आक्रमण करते हैं, जंतु जो जंतुओं पर, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज जो किस पर करेंगे, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं पर आक्रमण करने का कार्य करते हैं। आगे देखिए, जीवाणुओं को अगर हम श्रेणियों में बांटें तो हम इन्हें जेनेटिक आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर हम इन्हें विषाणुओं को, वायरसेस को 2 श्रेणी में बांटते हैं। एक तो वो जिनमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और एक वो जिनमें पाया जाता है आरएनए। ठीक है, डीएनए जिन विषाणुओं में पाया जाता है उनमें आते हैं एडिनोवायरस। एडिनोवायरस कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, श्वसनीय क्षेत्र यानी कि सांस की जो ट्रैक्ट होती है, श्वसनली जो होती है, उसको वो संक्रमित कर देते हैं। हेमस्टर चूहे जो बड़े वाले होते हैं उनमें मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि जो कैंसर बनाने का जो कारण होता है ट्यूमर, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग प्रकार के कैंसर या ट्यूमर बनाने का कार्य करता है। दूसरा है पार्वोवायरस। पार्वोवायरस से होता है डायरिया या वॉमिटिंग यानी कि उल्टी दस्त होंगे। मनुष्यों में हेपेटाइटिस ए उत्पन्न करने का कार्य भी करता है। हर्पिस वायरस जो कि चिकन पॉक्स करता है। पेपोवायरस मनुष्य में मस्सा उत्पन्न करता है। पैक्स यानी कि पॉक्स वायरस जो कि पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स यानी कि चेचक और काउ पॉक्स रोग पैदा करते हैं। ये जो है वायरस हैं इनमें पाया जाता है डीएनए जो कि द्विसूत्री यानी कि डबल हेलिकल होता है। दूसरे अगले होते हैं आरएनए विषाणु यानी कि जिनमें आरएनए पाया जाता है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो पादप होते हैं उनमें भी आरएनए पाया जाता है, पादप वायरसों में आरएनए पाया जाता है, जंतु वायरस में भी आरएनए पाया जाता है, लेकिन पादप वायरस में जो आरएनए होता है वो एक सूत्री होता है, जबकि जंतु वायरस में जो आरएनए होता है वह द्विसूत्री होता है। ठीक है, तो ये जो है जंतुओं में जो करेंगे उनमें द्विसूत्री हो जाएगा। तो एंटीरोवायरस जो क्या कोस करता है, जो कि पोलियो और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज करता है। राइनोवायरस जो कि हमारे कॉमन कोल्ड यानी कि जो हमें जुकाम लगती है वो उसका कारण है। टैगा वायरस इस जो कि पीत ज्वर, येलो फीवर, जर्मन मीजल्स और इक्विनी एनसीफेलाइटिस पैदा करने का कार्य करता है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा डिजीज़ कॉज करेगा। पैरामिक्सो वायरस जो होता है वो मम्स फैलाता है। रेब्डो वायरस जो होता है वो रेबीज़, और एरेनोवायरस जो होता है वो मेनिंजाइटिस, रक्त स्त्रावित ज्वर यानी कि ऐसा बुखार जिसमें खून, नाक से खून निकलने लगता है। कोरोना वायरस अभी लेटेस्ट है, आप सब जानते हैं, श्वसनीय क्षेत्र संक्रामक यानी कि जो हमारे लंग्स होता है उनके ऊपरी जो क्षेत्र होते हैं उनको ये संक्रमित कर देता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है यानी कि हमारी ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो बाधित हो जाती है। आगे देखिए, आगे जो है वो है विषाणु जनित पादप रोग यानी कि वो वायरस जो पादपों में कौन कौन से रोग कोज करेंगे। ये 2 लिस्ट मैंने निकाली हैं, विषाणु जनित पादप रोग और विषाणु जनित मनुष्य रोग। ये दोनों ही आपको नाम याद रखने हैं कि कौन सा वायरस कौन सी बीमारी फैलाता है। जैसे पादपों में गेहूं का वायरस जो है वो करेगा गेहूं का मोजेक रोग। आलू का वायरस, आलू का मोजेक यानी कि पोटैटो मोजेक वायरस, पोटैटो मोजेक डिजीज़ कॉज करेगा। तंबाकू का वायरस TMV जो है वो टोबैको मोजेक। पपीते का वायरस पपीते का मोजेक। भिंडी का वायरस भिंडी का येलो मोजेक या इसको आप पीली शिरा मोजेक कहते हैं। मक्का का वायरस मक्का मोजेक। सीसम्स जो होते हैं उनमें फिलॉइडी यानी कि वो जो आपकी तिल है वो बहुत ज़्यादा उनमें पाउडर होने लगता है। चीनी सरसों मोजेक रोग। बादाम में रेखा पैटर्न, बहुत ज़्यादा बादाम में लाइंस बन जाती हैं। सिट्रस ट्रिस्टेजा नाड़ी का ऊतक शयन यानी कि इसमें छोटे छोटे से जो इसके टिश्यूज़ हैं वो डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं और वो ब्राउन कलर के स्पॉट इस पर पड़ने लग जाते हैं। पपीता मोजेक रोग हो जाता है। केला में भी मोजेक रोग। भिंडी पीली नाड़ी मोजेक।
टमाटर पत्तियों की ऐंठन यानी कि पत्तियाँ इसकी जो हैं ट्विस्टेड यानी कि घूमने लग जाती हैं। चुकंदर ऐंठा हुआ सिरों भाग, चुकंदर का जो ऊपर का भाग होता है वो सिकुड़ने लगता है। गन्ना घास जैसा भरा, गन्ना में क्या होगा, जूस जो है वो कम हो जाएगा और अंदर की तरफ इसमें घासेस मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो जूस है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसी तरह से है, मनुष्य में होने वाले जो प्रमुख रोग हैं वो हैं खसरा मीज़ल्स, जो किसकी तरह मिक्सो वायरस कोस करता है, रेबीज़, रेब्डोवायरस, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के थ्रू होता है, जुकाम होता है राइनो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होता है पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से, मम्स वायरस से, ब्रोंकाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रियोवायरस, ब्रोंकाइटिस यानी कि जो हमारी ब्रोंक्स होती हैं लंग्स के अंदर वो इफेक्ट होने लगती हैं, पीला बुखार येलो फीवर, कोक्सेकिया वायरस, इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस, हर्पीस सिप्लेक्स वायरस, डेंगू वायरस, एड्स, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस थर्ड, HTLV थर्ड या फिर इसे हम HIV वायरस भी बोलते हैं, चिकन पॉक्स, वेरिसेला वायरस, मीजल्स, पैरामिक्सो वायरस और वायरल एनसेफेलाइटिस, अर्बो वायरस। ये सारे ही जो बीमारियां हैं ये मनुष्य में होने वाली बीमारियां हैं। तो आज हमने देखा कि जो वायरस है वो अलग अलग तरह की बीमारियां कॉज करते हैं, वायरस कैसे बने होते हैं, वायरस में क्या क्या उपस्थित होता है। ये वायरस का छोटा सा जो डिटेल स्टडी हमने कर लिया है। आगे जो हमें देखना है इस टॉपिक में जो बचा है आपका वो है फंजाई यानी कि कवक। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, उपयुक्त लगी होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।